यह कहानी एक छोटे से गांव शिवपुर की है, जहां एक लड़का किशन अपने परिवार के साथ रहता था। वह गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि एक दिन वह अपना खुद का हवाई जहाज उड़ाना। लेकिन गांव के लोग उसकी इस ख्वाहिश पर हंसते थे और कहते थे, तुम जैसे गरीब लोग कभी आसमान नहीं छू सकते। अब किशन के पास ना तो साधन थे और ना ही कोई मदद, लेकिन उसके अंदर एक अटूट विश्वास था कि अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। एक दिन उसने गांव की पुरानी किताबों की दुकान पर एक पुरानी किताब देखी, जिसका नाम था आसमान की सवारी। यह किताब हवाई जहाज के मॉडल बनाने के बारे में थी। किशन ने बिना वक्त गंवाए वह किताब खरीद ली। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी कुछ पुरानी चीज़ें बेचकर उस किताब के लिए पैसे जुटाए। अब उसके पास एक नई चुनौती थी, किसी तरह से हवाई जहाज बनाने के लिए सही सामान इकट्ठा करना। किशन ने कबाड़ खानों से पुरानी धातु की चादरें, टूटी हुई साइकिल के पुर्जे और पुराने पंखे के प्लेट इकट्ठा करने शुरू कर दिए। वह दिन रात मेहनत करता, अपने छोटे से आंगन में हवाई जहाज के एक छोटे मॉडल पर काम करता। लोग उसे पागल समझते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन किशन ने किसी की भी परवाह नहीं की। वह जानता था कि उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। गांव के स्कूल के एक शिक्षक मिश्रा जी ने किशन की मेहनत को देखा और उसकी लगन को समझा। एक दिन उन्होंने किशन को बुलाया और उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसे हवाई जहाज के डिजाइन के बारे में समझाया और बताया कि सही गणना और योजना कितनी महत्वपूर्ण होती है। मिश्रा जी ने किशन को किताबें और कुछ जरूरी उपकरण लाकर दिए। किशन की मेहनत और ज्ञान अब सही दिशा में बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसका हवाई जहाज का मॉडल आकार लेने लगा। कई महीनों की मेहनत के बाद किशन ने अपने छोटे हवाई जहाज का पहला मॉडल तैयार कर लिया। उसने गांव के किनारे एक खुले मैदान को चुना, जहां वह अपनी पहली उड़ान की कोशिश करना चाहता था। वह बहुत उत्साहित था, लेकिन साथ ही डरा हुआ भी था। क्या उसकी मेहनत सफल होगी? गांव के सभी लोग उसके प्रयास को देखने के लिए इकट्ठा हुए। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ उसे पागल समझ रहे थे और कुछ को लगा किशन बस गिरने वाला है। लेकिन किशन के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने हवाई जहाज में बैटरी लगाई, पंखों को घुमाया और धीरे धीरे इंजन शुरू किया। जैसे ही उसने गति बढ़ाई, हवाई जहाज थोड़ा ऊपर उठने लगा। सभी लोग हैरान रह गए। एक पल के लिए हवाई जहाज हवा में लहराने लगा। किशन का चेहरा गर्व से चमक उठा। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही थी। लेकिन अचानक एक तेज हवा चली और उसका छोटा हवाई जहाज असंतुलित होकर जमीन पर गिर गया। हवाई जहाज के टूटने पर लोग हंस रहे थे। कुछ लोगों ने तो ताने मारे, हमने तो पहले ही कहा था कि यह असंभव है। लेकिन किशन ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह फिर से कोशिश करेगा। उसने अगले कुछ महीनों में अपने मॉडल को और भी बेहतर बनाया। मिश्रा जी ने उसे एक पुराने वैज्ञानिक से मिलवाया, जिन्होंने किशन की प्रतिभा को पहचाना और उसे एक वास्तविक हवाई जहाज बनाने का अवसर दिया। किशन ने शहर जाकर उस वैज्ञानिक के साथ काम किया। उसने अपने छोटे से मॉडल को एक असली हवाई जहाज में बदलने का सपना देखा और दिन रात मेहनत की। और एक दिन उसके सपने का हवाई जहाज तैयार हो गया। जब किशन अपने पहले असली हवाई जहाज की उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ, तो पूरे गांव को न्योता भेजा। इस बार लोगों के चेहरे पर गर्व था, हंसी नहीं। जैसे ही किशन ने हवाई जहाज
का इंजन चालू किया। उसने पंखों को घुमाया और हवा में उड़ान भरी। लोग तालियां बजाने लगे। किशन ने न केवल अपने गांव बल्कि खुद को भी साबित कर दिया था। किशन की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। उसे सम्मानित किया गया और उसके सपने की उड़ान ने सभी को यह सिखाया कि अगर सच्चे मन से मेहनत की जाए तो कोई भी सपना असंभव नहीं। किशन की मेहनत, लगन और विश्वास ने उसे एक साधारण लड़के से एक प्रेरणादायक व्यक्ति बना दिया। उसकी कहानी से लोगों को यह समझ में आया कि सपने केवल पूरे वही कर सकता है जो कभी हार मानने को तैयार नहीं होता। कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी हार मत मानो। अगर आपके पास सपने हैं और आप उनके लिए पूरी मेहनत करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। यह कहानी एक सामान्य लड़के के असाधारण बनने की है, जो लोगों को प्रेरित करती है कि असंभव कुछ भी नहीं, अगर दिल में सच्चा जुनून और मेहनत हो।